सत्संग में जाओगे, कथा में जाओगे तो माया रूपी पर्दा हट जाए। और वैराग्य 3 प्रकार का बताया है, शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य और सच्चा वैराग्य। जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो उसे लेके जाते हैं तो उस समय वैराग्य आता है, बोले भाई अपना इस संसार में कोई नहीं है, एक ना एक दिन अपने को भी जाना है। तो जो भजन नहीं करते ना शमशान भूमि में जाकर के वो बड़े बड़े संकल्प करते हैं, बोले भाई आज से ताश खेलना बंद, पहले भगवान का मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे हैं। लेकिन जैसे ही उस भूमि से बाहर आते हैं ना तो तुरंत माया पकड़ लेती है। दूसरा मरकट वैराग्य, मरकट यानी बंदर। जैसे बंदर एक डाली पे चुपचाप नहीं बैठता, वो गुलाटी मारता रहता है, ऐसे ही जीव को भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है कि मान लीजिए जब तक भगत जी धन कमाते हैं तो पत्नी भी सम्मान करती है, बच्चे भी सम्मान करते हैं, लेकिन पति भगवान जो है रिटायर होकर के आ गए, शुगर की बीमारी हो गई, बेटा की जो बहू है उसने चाय में चीनी कम डाली, तो भगत जी ने जब चाय पी ना तो मन में भाव आया, बोले सही है, जब मैं कमाता था ना तो पत्नी भी सेवा करती थी, बच्चे भी सेवा करते थे, लेकिन आजकल मैं कमाता नहीं हूं ना, इसलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि चाय में चीनी भी कम डालते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं तो जा रहा हूँ वृंदावन के लिए। कभी कभी होता है ऐसा, घर में कोई बात हुई, बोले मैं तो बाबा जी हो जाऊंगा, तुम जाने तुम्हारा काम है। तो भगत जी ने बैग को तैयार किया, 10, 20, 50 हजार रुपए डाले बैग में, यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुंच गए सूरजगढ़। अब वहां ट्रेन को आने में 2 घंटे का समय है, वेटिंग रूम में बैठे, तो यहाँ से सूरजगढ़ पहुंचते पहुंचते वैराग्य कम हो गया। रेल को आने में 2 घंटे का समय है, 2 घंटे वेटिंग रूम में बैठे तो और वैराग्य कम हुआ। ट्रेन आई तो भगत जी ट्रेन में ना बैठ करके वापस लौट के घर आ गए शाम को। बेटा की बहू ने हंस के पूछ लिया, बोले पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे ना, क्या हुआ? बोले ये पोते की याद आ गई, नाती की याद आ गई, इसलिए लौट के वापस आ गए। अब की बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, सत्य कहता हूं मैं वृंदावन चला जाऊंगा। ये होता है मरकट वैराग्य। एक होता है सच्चा वैराग्य। जब जीव को सच्चा वैराग्य हो जाता है ना फिर तो वो दुनिया से अलग रहता है। शरीर से पब्लिक हाँ संसार के साथ में रहेगा, आत्मा से अलग हो जाएगा, आत्मा से अलग हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे संत हमारे महापुरुष यही कहते हैं, बोले भैया संसार असार है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना इस शरीर का ही संबंध है केवल संसार से।